इंग्लिश 510 के जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस पेपर्स में या आजकल 2-3 दिन में जितने भी लोगों को जिन लोगों ने ये दिए हैं, ये सारे उन लोगों से क्वेश्चंस कलेक्ट किए गए हैं। अ डायलेक्ट, व्हाट इज़ डायलेक्ट? सबसे पहले ये है कि एक डायलेक्ट क्या होता है। अ डायलेक्ट इज़ अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन अ पर्टिकुलर रीजन और बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, मतलब ये लैंग्वेज की एक स्पेशल एक वैरायटी होती है जो डिफरेंट एक पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो इसको यूज़ करते हैं। इट इन्वॉल्व्स वेरिएशंस इन प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड सिंटैक्स कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ सेम लैंग्वेज। आगे है जी डेफिनेशन ऑफ सिंक्रोनिक एंड डायाक्रॉनिक स्टडी। सिंक्रोनिक स्टडी जो है वो फोकस करती है ऑन स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, while diachronic study examines the historical development and changes of a language over time. For example, अगर किसी लैंग्वेज की आपने स्टडी करनी है तो वो मतलब किसी स्पेसिफिक टाइम आप एक पीरियड ले लेते हैं जी, इससे इस तक क्या उसमें चेंजेस हुई, तो ये सिंक्रोनिक स्टडी आ जाएगी। और अगर आप पूरी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखते हैं लैंग्वेज की तो उसमें उसको डायक्रॉनिक स्टडी कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन वैरायटी एंड लैंग्वेज। वैरायटी रेफर्स टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज दैट differ based on social, regional or contextual factors. Dialects are specific varieties of a language spoken in a particular region. अच्छा, जो varieties हैं इसका मतलब ये है कि मतलब जब लैंग्वेज की वैरायटी की बात की जाएगी तो ये कुछ सोशल, रीजनल या कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, जबकि जो डायलैक्ट्स हैं ये पर्टिकुलर रीजन में ही बोली जाएगी। ठीक है जी। आगे है मल्टीलिंगुअल सोसाइटी एंड द स्टेटस ऑफ लैंग्वेज। इन अ मल्टीलिंगुअल सोसाइटी मल्टीपल लैंग्वेजेस को एग्जिस्ट। किसी भी जाहिर है अगर एक सोसाइटी है उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले हैं तो उसमें मल्टी लैंग्वेज एग्जिस्ट करेंगी। द स्टेटस ऑफ ए लैंग्वेज इन सच अ सोसाइटी कैन वेरी। किसी भी जो मल्टीलिंगुअल सोसाइटी होगी उसमें जो लैंग्वेज का स्टेटस है वो वेरी करेगा। कुछ लैंग्वेज जो होंगे उनको हायर प्रेस्टीज मिलेंगे और कुछ को ऑफिशियल तौर पे रिकग्नाइज किया जाएगा और कुछ वैसे होंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमारा माशरा भी कुछ मल्टीलिंगुअल ही है, जहाँ पे उर्दू भी है, इंग्लिश भी है, पंजाबी भी है। तो इंग्लिश को हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस को यूज़ कर लेते हैं, उर्दू हमारा जो तालीमी जो हमारा सिस्टम है उसमें यूज़ हो जाती है। ठीक है, जो इस तरह से होती है। फाइंडिंग ऑफ मार्थास विनयार्ड्स स्टडी, जो उसने एक स्टडी की थी तो उसमें क्या फाइंडिंग्स हुई थी। Speech patterns of younger generations on the island were changing as a response to social factors, indicating that language variations was tied to the social identity. उसने ये बात ढूंढी थी कि जो यंगर जनरेशन हैं उनकी जो स्पीच है उसमें थोड़ी सी चेंजेस आ रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये थी उसकी findings. आगे two perspectives on study of a language. The study of language can be viewed from a structural perspective, focus on the components and the rules of language, or from a social perspective, examining how language reflects and shapes and डायनामिक्स। आगे जनाब जॉर्गन एंड डायलेक्ट्स है। जॉर्गन और ये आप लोगों को पता ही है, पैरोल जॉर्गन और डायलेक्ट्स वगैरह। जॉर्गन रेफर टू अ स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी और टर्मिनोलॉजी यूज्ड विद इन स्पेसिफिक प्रोफेशंस और इंटरेस्ट ग्रुप, व्हाइल अ डायलेक्ट इन्वॉल्व्स ब्रॉडर लिंग्विस्टिक्स वेरिएशन इन अ प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर एंड अ वोकैबुलरी विद इन अ लैंग्वेज। अब जो जॉर्गन होती है, जॉर्गन क्या होती है, कोई एक किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कोई प्रोफेशन वाले जो लोग हैं एक स्पेसिफिक ग्रुप जो है उसको एक यूज़ करेगा। लेकिन जो डायलेक्ट है वो तो एक स्पेसिफिक एक रीजन की एक लैंग्वेज होती है जिसकी अपनी ग्रामर होती है, प्रोनाउंसिएशन और उसकी वोकैबुलरी होती है। आगे जनाब सोशियो लिंग्विस्टिक्स और सोशियोलॉजी में डिफरेंस क्या है। सोशियो लिंग्विस्टिक्स स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड द सोसाइटी, वेयर एज सोशियोलॉजी इज अ ब्रॉडर फील्ड दैट एग्जामाइन सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर इंक्लूडिंग एस्पेक्ट्स बियॉन्ड लैंग्वेज। ठीक है जी, मतलब सोशियोलॉजी में तो एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें सोसाइटी को, लोगों के सोशल बिहेवियर्स को स्टडी किया जाता है। लैंग्वेज उसका उसके अंदर एक एस्पेक्ट्स है सोशियोलॉजी में। लेकिन जो सोशल लिंग्विस्टिक्स है ये क्या करती है, रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। आगे 5 रीजंस फॉर कोड मिक्सिंग है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो एक क्या कहते हैं, कल्चरल आइडेंटिटी के लिए भी कोड मिक्स किया जाता है, फिर एफिशिएंसी इन कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, एम्फसाइजिंग सर्टेन एक्सप्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है, लैक ऑफ वोकैबुलरी के लिए किया जाता है और ग्रुप सॉलिडेरिटी अमंग स्पीकर्स के लिए भी किया जाता है। आगे है जनाब 5 मॉडर्न अप्रोचेस टू स्टडी। मॉडर्न अप्रोचेस टू स्टाइल, 5 मॉडर्न अप्रोचेस टू स्टाइल। मॉडर्न अप्रोचेस टू स्टाइल की जब हम बात करते हैं तो इट माइट इंक्लूड फॉर्मलिस्ट अप्रोच focusing on linguistic features, sociolinguistics perspective considering social context,
cognitive approach examining mental processes, pragmatic approaches analyzing context-based meanings, and computational approaches using टेक्नोलॉजी फॉर एनालिसिस. व्हाट इज़ स्टाइल एंड रजिस्टर की जब हम बात करते हैं तो स्टाइल रेफर्स टू द वे लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट और फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, वाइल रजिस्टर इज़ अ वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज डिटरमाइंड बाय फैक्टर्स लाइक कॉन्टेक्स्ट, पर्पस एंड ऑडियंस. मतलब जब हम स्टाइल की बात करते हैं तो वो लैंग्वेज को द वे लैंग्वेज इज़ यूज, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जब आपने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो यूज़ किया. लेकिन जो रजिस्टर होगा वो लैंग्वेज की वो वेरिएशन होगी जो आप अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, पर्पस और ऑडियंस को देखते हुए आपकी जो वोकैबुलरी होगी उसके हिसाब से होगी. आगे है जनाब लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स एंड नॉन लिंग्विस्टिक्स वेरिएबल्स. लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स रेफर्स टू एलिमेंट्स विद इन लैंग्वेज दैट कैन चेंज और वेरी लाइक प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी. मतलब प्रोनाउंसिएशन वोकैबुलरी चेंज हो सकते हैं ये वेरिएबल्स. एंड नॉन लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स आर एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस लैंग्वेज सच एज एज, जेंडर और सोशल स्टेटस. ठीक है जी, ये नॉन लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स हैं जो लैंग्वेज के ऊपर एक असरअंदाज हो सकते हैं. व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक आइटम्स? लिंग्विस्टिक आइटम्स कैन बी एनी एलिमेंट or unit within a language such as a word, phrase, morpheme or a phoneme. आगे जी, what is ideolict? Ideolict क्या होती है? Ideolict refers to specific linguistic patterns, vocabulary and speech habits unique to an individual. किसी भी इंसान का, इंडिविजुअल का जो एक linguistics pattern होता है उसको ideolict कहते हैं. What is bilingualism? Bilingualism refers to the ability of an individual or a community to speak and understand two languages proficiently. जब आप दो लैंग्वेजेस को प्रोफिशेंटली बोल सकते हैं, उस एबिलिटी को किसी इंडिविजुअल की या कम्युनिटी की, इसको बाइलिंगुअलिज्म कहते हैं. आगे स्पीच कम्युनिटी क्या होती है जी? अ स्पीच कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ सेट ऑफ लिंग्विस्टिक नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस. मतलब एक स्पीच कम्युनिटी लोगों का ऐसा ग्रुप होता है जो लिंग्विस्टिक नॉर्म्स या प्रैक्टिसेस को शेयर करते हैं, मतलब जिनमें वो सारी चीज़ें कॉमन होती हैं. इंट्रा सेंसेशनल एंड इंटर सेंसेशनल, ये क्या होते हैं जनाब? इंट्रा सेंसेशनल रेफर्स टू डिफरेंसेस और वेरिएशंस विद इन अ सिंगल स्पीच कम्युनिटी और इंडिविजुअल. ठीक है, मतलब एक ही स्पीच कम्युनिटी है और उसी के अंदर जो डिफरेंसेस और वेरिएशंस हैं उसको इंट्रा सेंसेशनल कहते हैं. वाइल इंटर सेंसेशनल रेफर्स टू द डिफरेंसेस और वेरिएशंस बिटवीन डिफरेंट स्पीच कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल. तब डिफरेंट स्पीच कम्युनिटीज़ के दरमियान में होंगे तो फिर इंटर सेंसेशनल हो जाएगा. व्हाट डज लैंग्वेज एटीट्यूड मीन्स? लैंग्वेज एटीट्यूड रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और कम्युनिटी फीलिंग्स, बिलीव्स एंड परसेप्शन टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर लैंग्वेज और डायलैक्ट. ठीक है जी, किसी भी इंसान का, किसी भी इंडिविजुअल का किसी लैंग्वेज या डायलैक्ट के लिए उसकी जो फीलिंग या उसकी जो परसेप्शंस हैं उसको लैंग्वेज एटीट्यूड कहते हैं. एलैबोरेट द टर्म कोडिफिकेशन. अब कोडिफिकेशन क्या है जी? कोडिफिकेशन इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग रूल्स, स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स फॉर अ लैंग्वेज और डायलैक्ट, ऑफन फॉर राइटिंग और फॉर्मल यूज. मतलब आपने उसको कोडिफाई करना है, कोडिफिकेशन उसकी करनी है. मतलब यह है कि आपने उसको रूल बनाना है, उसको इस्टेब्लिश करना है. आगे है जनाब डिफाइन लैंग्वेज पॉलिसी. लैंग्वेज पॉलिसी रेफर्स टू द ऑफिशियल और अनऑफिशियल रूल्स, रेगुलेशंस एंड decisions made by government or institutional regarding language use, promotions and preservations. Relationship between language and sociology. Language is deeply intertwined with society, influencing and being influenced by language structures, cultural norms, power dynamics and identity. इसके बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट्स भी आ सकती हैं. फॉर एग्जांपल लैंग्वेज और सोसाइटी आपस में किस तरह से हैं. तो एक व्यू के मुताबिक ये है कि लैंग्वेज सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है, दूसरी ये है कि सोसाइटी लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करता है, और थर्ड स्टेटमेंट ये है कि ये दोनों ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं. फोर्थ ये है कि ये दोनों का एक दूसरे के साथ कोई राब्ता नहीं है, ये एक दूसरे से अलग रहता है. डिफाइन टर्म वैरायटी. वैरायटी रेफर्स टू डिफरेंट फॉर्म of a language or dialect spoken by a particular group based on factors like region. अच्छा, टर्म वैरायटी को आपने डिफाइन करना है तो वो क्या है कि ये फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज या डायलैक्ट है स्पोकन बाय पर्टिकुलर ग्रुप्स बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक रीजन, सोशल क्लास और कॉन्टेक्स्ट. व्हाट इज़ द बिगेस्ट रीज़न अ स्पीकर चेंज स्टाइल? क्या वो बिगेस्ट रीज़न होती है जब स्पीकर अपना स्टाइल चेंज करता है? स्पीकर में चेंज देयर स्टाइल प्राइमरीली टू अडाप्ट टू डिफरेंट सोशल सिचुएशंस, कॉन्टेक्स्ट और ऑडियंस. मतलब अगर आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट या किसी भी सोसाइटी या सिचुएशन के हिसाब से, सोशल सिचुएशन के हिसाब से अपना जो वे ऑफ यूजेज ऑफ लैंग्वेज चेंज करते हैं तो ये सबसे
एक वो होते हैं बिगेस्ट रीजंस होती हैं। लेबोव्स वर्क फॉर सोशल लिंग्विस्टिक्स इन इंग्लिश क्या है जी, विलियम लेबोव्स वर्क इन सोशल लिंग्विस्टिक्स इंक्लूड स्टडी ऑन लैंग्वेज वेरिएशन, social stratification of language, and the relationship between language and the society, notably द मार्थास विनियार्ड स्टडीज़। मतलब ये सारी वो इसका जो वर्क है लैंग्वेज में ये है, इसने क्या किया है, इसने लैंग्वेज वेरिएशंस के बारे में स्टडी दी है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज दिया है, रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी के ऊपर बात की है। द लिंक बिटवीन पावर एंड सोशल लिंग्विस्टिक्स एक्सप्लोर्स हाउ पावर डायनामिक्स, सोशल हायरार्कीज एंड कल्चरल नॉर्म्स इन्फ्लुएंस लैंग्वेज यूज, इंक्लूडिंग द प्रेस्टीज और अथॉरिटी एसोसिएटेड विद सर्टेन डायलेक्ट्स। अब जो पावर और सोशल लिंग्विस्टिक्स में जब आप लिंक की बात करते हैं तो आपको पता है कि जिस जगह पर, जिस सोसाइटी में जो पावरफुल लोग थे सोसाइटी में, उन्हीं लोगों की लैंग्वेज को ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड देखा गया है। तो इसलिए जो पावर और सोशल लिंग्विस्टिक्स का जो लिंक है वो डायनामिक है और ये वाकई ही में है, ठीक है जी। और पावर जो है वो इन्फ्लुएंस करती है लैंग्वेज और सोसाइटी दोनों को ही। 3 एग्जांपल्स ऑफ रजिस्टर includes formal, informal and technical registers. Formal might be used in official settings, informal in casual conversation, and technical in specific fields like medicines or law. Colonial occupation of Japan by the Japanese, or Japan had a period of colonial expansions and occupation in various regions, notably in part of China, Korea and South Asia during the early to mid 20th सेंचुरी। आगे कंप्यूटिंग जार्गन्स 5 एग्जांपल्स हैं। कंप्यूटिंग जार्गन्स इंक्लूड द टर्म्स लाइक एल्गोरिथम, कैशे, GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, ठीक है जी, फायरवॉल एंड HTML विच आर स्पेसिफिक टू कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहरहाल ये एक आंसर्स क्वेश्चन मुझे कुछ ऐसा ही मिला था। डिफाइन लैंग्वेज कॉन्टेक्ट कि जब हम बात करते हैं डिफाइन लैंग्वेज कॉन्टेक्ट अकर्स व्हेन स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस इंटरेक्ट लीडिंग टू लिंग्विस्टिक्स इन्फ्लुएंस, borrowing of words or the development of language। लैंग्वेज कॉन्टेक्ट कब होता है? जब दो स्पीकर्स डिफरेंट लैंग्वेजेस वो इंटरेक्ट करते हैं एक लिंग्विस्टिक्स इन्फ्लुएंस के लिए, या फिर एक दूसरे से वो बारोइंग ऑफ वर्ड्स और द डेवलपमेंट ऑफ न्यू लैंग्वेजेस। अगर वो दोनों नई लैंग्वेज, दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल अनअवेयर है तो नई लैंग्वेज बन जाएगी, ठीक है। अगर वो थोड़ा बहुत जानते बूझते हैं तो एक दूसरे के वर्ड्स को थोड़ा सा वो बोरो कर लेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से इन्फ्लुएंस आएगा। आइडिया ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट और प्रोफेशन एंड एंगेज इन कलेक्टिव लर्निंग एंड डेवलपमेंट विद इन दैट डोमेन। रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी की जब हम बात करते हैं, लैंग्वेज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव आइडेंटिटीज रिफ्लेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज, सोशल बिलोंगिंग एंड ग्रुप। अब जो लैंग्वेज और आइडेंटिटी के दरमियान में जो एक रिलेशनशिप है वो बड़ा क्रूशियल है, बिकॉज कोई भी शख्स जब किसी जगह पे जाके वो बोलता है तो वो उसकी आइडेंटिटी को ही मोस्टली वो अपने कल्चरल हेरिटेज या अपनी सोशल बिलोंगिंग्स या अपने जो ग्रुप जिनके साथ एफिलिएट है उनको ही वो करता है, रिफ्लेक्ट करता है। डिफाइन आइसोग्लॉसिस क्या है? एक बाउंड्री मार्क है। द एरिया वेयर अ पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक्स फीचर इज़ यूज डिस्टिंग्विशिंग इट फ्राम नेबरिंग एरियाज वेयर अ डिफरेंट लिंग्विस्टिक फीचर इज़ यूज। मतलब दो रीजन है, दोनों के दरमियान जो एक बाउंड्री लाइन है, एक साइड पर एक लिंग्विस्टिक फीचर यूज़ हो रहे होंगे, दूसरे साइड पर दूसरे लिंग्विस्टिक फीचर यूज़ हो रहे होंगे, उनको जो बाउंड्री लाइन सेपरेट कर रही होगी, बाउंड्री मार्क, उसको आइसोग्लॉसिस कहा जाता है। 2 स्टैंडर्ड वैरायटीज़ ऑफ कोरियन लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, स्टैंडर्ड varieties of South Korea based on Seoul dialect and the North Korea based on Pyongyang dialects, each with its own standard form and variations. What is social dialects? A social dialect refers to a specific variant or form of a language associated with a particular social group, such as a socio-economic class or an ethnic community. ठीक है जी। सोशल डायलेक्ट क्या है? किसी भी स्पेसिफिक वेरिएंट या फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप है। व्हाट इज लैंग्वेज वेरिएशन? लैंग्वेज वेरिएशन रेफर्स टू डिफरेंट एंड डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज यूज, इंक्लूडिंग डिफरेंस इन प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड सिंटैक्टिक अमंग स्पीकर्स और ग्रुप्स।
आगे जनाब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप हैं कि किसी को कोई जिस तरह कहते हैं कि कोई ग्रुप है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कब हम उसको ग्रुप कहेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप माइट इंक्लूड शेयर्ड गोल्स, उनका गोल सेम होगा, उनके नॉर्म सेम होंगे, उनकी वैल्यू सेम होंगी, उनके डिफरेंट रोल्स होंगे, एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग आइडेंटिटी अमंग्स इट्स मेंबर्स, और उनकी ऑलमोस्ट उनकी आइडेंटिटी भी एक दूसरे के साथ, सेंस ऑफ बिलोंगिंग और आइडेंटिटी अमंग इट्स मेंबर्स। 3 मेजरिंग पॉइंट्स Cachous refers to an continuum of bilingualism है। Continuum bilingual includes measuring points such as functional proficiency, domains of language use, and language attitude. How linguistics is different from social linguistics. Linguistics is the scientific study of a language structure and its components, while social linguistics focuses on the relationship between language and society, including social and cultural factors. आगे कुछ थे जनाब सिंक्रोनिक वैरायटीज़ क्या होती हैं। सिंक्रोनिक वैरायटीज़ refers to the different form or variations of a language that exist at a specific point in time. These variations can be based on regional, social, or contextual factors representing the diversity within the language at the particular moment. अच्छा जी, इन फ्रेंच वर्ड्स ये कुछ क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं था। डायलैक्ट एंड पेट्यूज के बारे में था। बोथ रेफर्स टू द रीजनल आर नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ अ लैंग्वेज। हाउएवर हिस्टोरिकली पेट्यूज वाज ऑफन यूज्ड pejoratively to describe regional language or dialect, suggestively they way inferior to the standardized French language. Dialect is a more neutral term used for regional varieties. आगे language ideology क्या होती है जी। language ideology refers to belief, attitude and perceptions about language that shape how people use and understand it. आगे द डिफरेंस बिटवीन बाइलिंगुअलिज्म एंड बाइलिंगुअलिटी ये क्या है जी। इनके स्कोप और फोकस में ये डिफरेंस है। बाइलिंगुअलिज्म टिपिकली रेफर टू द एबिलिटी टू स्पीक टू लैंग्वेजेस इन्फ्लुएंटली, while bilinguality encompasses a broader understanding, the interaction and integration of language in an individual's community's life. आगे है जनाब रिलेशनशिप बिटवीन डायलैक्ट एंड आइडेंटिटी। ये क्या है। डायलैक्ट्स often serves as marker of regional or social identity, shaping how individual perceives themselves and how others perceives them within a particular community or social group. People might associate their dialect with their cultural heritage, fostering a sense of belonging or identity. आगे क्वेश्चन था लेवल ऑफ डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स के जो लेवल्स हैं 5 लेवल्स वो कौन से हैं। तो इसमें एक फोनोलॉजिकल चेंजेस हैं, मतलब जो साउंड्स में शिफ्ट आता है। फिर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं जिसमें हिस्टोरिकल अल्टरेशन होती है वर्ड स्ट्रक्चर में। फिर सिंटैक्टिक चेंजेस हैं जिसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और ग्रामर इवॉल्व ओवर टाइम होती है। फिर लेक्सिकल चेंजेस होते हैं जिसमें डेवलपमेंट ऑफ वोकैबुलरी एंड वर्ड मीनिंग्स आता है। फिर सिमेंटिक चेंजेस आता है, शिफ्ट इन टू द मीनिंग ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस अक्रॉस टाइम आता है। फिर प्रैग्मेटिक चेंजेस आता है कि हाउ लैंग्वेज यूज इन context changes over time due to social, cultural and contextual factors. ये pragmatic changes में आता है। तो these were all about the questions so far we have collected from different sources of subject English 510 social linguistics. Thanks for watching.